जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के 7वें दिन किस स्वरूप की पूजा होती है, किस देवी माँ की पूजा हम करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भययुक्त रहते हैं। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रात रानी का जो पुष्प आता है वो चढ़ाएं। गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और विधि पूर्वक इन सब चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। अब दुर्गा आरती करें, उसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। उसके बाद मतलब जो संकट आते हैं उससे आपकी रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें। उसके बाद आरती करें और पूजा करते समय सिर को खुला न रखें, उसको अच्छे से सर पे पल्ला रख लें और फिर विधि विधान से पूजा आरती करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कथा शेयर कर लेती हूँ। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में अप्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसी देवी या देवता है जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व अनेक रूप हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय भयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके अनेक बाणों से ऐसी बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी की शिखर पर पानी की धार को बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट के उसके घोड़े और साथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींट डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। ये थी कथा। अब बात कर लेते हैं मंत्र। दृष्टा कराल वंदने शिरोमाल विभूषणे चामुंडे मुंड मंथने नारायणी नमस्तुते ते या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ के स्वरूप के बारे में जब बात करते हैं, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति काला और केश बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। माँ का ये भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों को नाश करने के लिए, भले लोगों के लिए नहीं है। अब महत्व के बारे में बात करें। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करके हम अपने क्रोध पर विजय पाना सीख सकते हैं। कालरात्रि साधक को ज्ञान देती है कि अपने क्रोध का उपयोग स्वयं ही सफलता के लिए कैसे करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। देवी का यह माँ रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तमी पूजा के लिए तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इससे माँ की आंखें खुलती हैं। दुर्गा माँ पूजा में सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन भक्तगण जनों के लिए देवी माँ का दरवाज़ा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटते हैं। अब बात करते हैं कि सप्तमी के दिन कौन से मंत्र जप करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। इसको सिद्ध मंत्र भी बोलते हैं। ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। इस कालरात्रि देवी का सिद्ध मंत्र है। आप इस सप्तमी के दिन मंत्र को जप के
अपनी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ये मंत्र आधी रात को किया जाता है। दोस्तों, ये थी कालरात्रि माँ के बारे में महत्व पूजा विधि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।